हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज से इस वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट वाले कॉन्सेप्ट से। 10th क्लास में आप लोगों ने ये जो टॉपिक पढ़ रखा है वो कॉन्सेप्ट था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आइए उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो उसमें अगर हम कोई ट्रायंगल लेते थे कोऑर्डिनेट प्लेन में और जिसका नाम अगर ABC है तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन होते थे। तो इसमें x1, y1, x2, y2 और x3, y3 इस तरह से उसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे होते थे। इस कंडीशन में अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करते थे तो फॉर्मूला होता था 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। यहाँ पर जो x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, तो इसको याद करने का तरीका भी आप लोगों ने देखा होगा। जो साइक्लिक फॉर्म होती है उस तरह से हमने याद करवाया था 1 2 3, यानी 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद में 1 आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 1 2 3। अगर हम 2 से स्टार्ट करते हैं तो 2 3 1 2 3 1, और अगर हम 3 से स्टार्ट करते हैं तो 3 1 2। ये कॉन्सेप्ट सारा था हमारा क्लास 10th का। अब हमें ये भी मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हम करते क्या थे, इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेने के लिए, यानी एरिया को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते थे, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते थे। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते थे, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। और इसी फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख लेते थे, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था एरिया ऑफ ट्रायंगल का, और इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर लेते थे। अगर हम इन्हीं को चाहें तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो हमें यही फॉर्मूला मिल जाता है। आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 1/2 इसको एक्सपेंड जब हम करते हैं तो हमें मिल जाता है x1 इंटू, ये ख़त्म हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा, यानी हम इसको C1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो x1 तो ये ख़त्म हो जाएगा, इधर ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये मिलेगा y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। इसके बाद यहाँ पे माइनस आता था, प्लस माइनस प्लस, वो वाले साइन का हम ध्यान रखेंगे। x2 इंटू, अब ये ख़त्म हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा, तो y1 माइनस y3, y1 माइनस y3 प्लस x3 इंटू, अब ये ख़त्म हो जाएगा, तो y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। ये हमें इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाता है। अब इसके बाद यहाँ हम देखते हैं कि हमें जो फॉर्मूला दे रखा था यहाँ पे प्लस है, बाहर x2 है, यहाँ था y3 माइनस y1, और हमारा इसके अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो 2 के बाद में जैसे कॉन्सेप्ट पूरा दे रखा है वो 2 3 1 वाला है, तो 2 3 1, और यहाँ पर देखते हैं 2 1 3 है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं और वो बाहर आके इसको पॉजिटिव बना लेता है। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो हमें ये फॉर्मूला यहाँ पर इस तरह से मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी कोऑर्डिनेट प्लेन में किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो हम फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना चाहें तो डिटर्मिनेंट वाली जो फॉर्म होती है वो ये होती है। अब इसको थोड़ा सा और आगे हम देख लेते हैं। हमें मालूम है अगर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और 3 पॉइंट्स कोलिनियर है
तो कोलिनियर पॉइंट से बने हुए जो ट्रायंगल का जो एरिया होता है हमेशा 0 होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। तो अगर हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तो उस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम निकालते हैं वो 0 होता है। ये कंडीशन हो गई। इसके बाद में यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, वो ये है कि अगर हमें ट्रायंगल के 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तीसरा कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो उसमें अगर कोई वैल्यू निकलवा रहा है और एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, तो उस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमें दे रखा होता है उसको हम प्लस और माइनस दोनों फॉर्म में लेते हैं। मैं एक बार इसको कॉन्सेप्ट को और समझा रहा हूँ। अगर हमें 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और जो तीसरा कोऑर्डिनेट है उसमें कोई हमें वैल्यू फाइंड करनी होती है, जैसे के आ जाता है, ए आ जाता है, एल आ जाता है, एम आ जाता है, तो उस तरह से अगर हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है और एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन होता है, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एरिया जो ट्रायंगल जो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे वो प्लस माइनस साइन के साथ में इस्तेमाल किया जाएगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हम जो कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, कोऑर्डिनेट दोनों साइन के होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो इस वजह से हम इसको प्लस माइनस दोनों साइन के साथ में हम लेते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द केसेस। 3 केसेस दे रखे हैं इसमें, यानी 3 पार्ट्स हैं इसके क्वेश्चन के, और तीनों पार्ट्स में हमें इन वर्टिसेस की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिया ट्रायंगल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। यहाँ पर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, 1 1 हम यहाँ पर इस तरह से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 1/2 इंटू 1,0 6,0 और इधर 4,3 1 1 1। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं एलोंग C1 या एलोंग R1, किसी के भी। एक्सपेंडिंग एलोंग R1, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आएगा वो 1/2 इंटू ये ख़त्म हो जाएगा, इधर ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस का 3 0 माइनस का 3 1 इंटू 0 माइनस का 3 माइनस 0 इंटू इधर ये ख़त्म हो जाएगा, इधर ये ख़त्म हो जाएगा, तो 6 1 4 3 बचेगा, तो 6 माइनस 4 6 माइनस 4 प्लस इधर 1 बचेगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा, इधर ये ख़त्म, 6 3 जा 18, यहाँ 1 आ जाएगा, 18 माइनस 0, तो ये जाएगा 1/2, ये माइनस का 3 इंटू 1 माइनस 3, इधर ये 0 हो जाएगा और प्लस 18, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो -3 प्लस 18 प्लस 15 हो जाएगा, यानी आंसर जो हमें मिला वो 15/2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर है। बात कर लेते हैं सेकंड वाले पार्ट की। तो इसमें भी जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं तो तरीका वही रहेगा, 2 7 1 1 10 8 1 1 1। एक्सपेंडिंग एलोंग R1, इसको भी हम R1 के एलोंग एक्सपेंड करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमें निकलता है तो 1/2 2 इंटू ये ख़त्म हो जाएगा, इधर ये ख़त्म, तो 1 माइनस 8 माइनस 7 इंटू ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे इधर, तो 1 माइनस 10 प्लस 1 इंटू ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, तो 8 माइनस 10 8 माइनस 10 ये हो जाएगा। जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ बचेगा -7 का 2 में इंटू करेंगे तो -14
यहाँ पे 1 माइनस 10 माइनस का 9 हो जाएगा, -9 इंटू -7 प्लस 63, और इधर 8 माइनस 10 माइनस का 2 -2 इंटू 1 -2 1/2, तो ये हो जाएगा -14 -2 -16 प्लस 63, तो 1/2, और जब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 47, और आंसर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 47/2 स्क्वायर यूनिट। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है और देख लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 पार्ट्स मैंने कर दिए हैं, आप लोगों को थर्ड वाला पार्ट करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में शो दैट द पॉइंट्स, हमें ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और हमें प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट्स है वो कॉलिनियर हैं, और हमें मालूम है जब पॉइंट्स कॉलिनियर होते हैं तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आना चाहिए। अगर हम इन तीनों पॉइंट्स की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं और आंसर हमारा 0 आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स होंगे वो कॉलिनियर होंगे। तो सबसे पहले एरिया ट्रायंगल ABC, फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। यहाँ जब हम वैल्यूज पुट करते हैं इसकी, तो हो जाएगा A B प्लस C, B C प्लस A, और C A प्लस B 1 1 1। इस तरह से हम इसको नोट कर लेंगे। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल जो मिलेगा हमें 1/2, ये खत्म हो जाएगा, इधर ये खत्म हो जाएगा, A इंटू इसका इसमें इंटू करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो ये मिलेगा हमें C प्लस A माइनस A प्लस B। इसके बाद माइनस B प्लस C, इधर ये खत्म हो जाएगा, इधर ये खत्म हो जाएगा, तो B माइनस C हो जाएगा। इसके बाद में प्लस, इधर 1 आ जाएगा, इनटू ये दोनों खत्म हो जाएंगे, इसका अप्लाई इसमें करेंगे, इसका अप्लाई इसमें करेंगे, तो हमारे पास जो मिलेगा वो मिलेगा B इंटू A प्लस B माइनस C इंटू C प्लस A। ये स्टेप हमें मिल जाता है। अब इसके बाद में 1/2 इंटू, यहाँ जब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो C प्लस A माइनस A माइनस B, इस तरह से मिल जाता है। B प्लस C का B माइनस C में इंटू करेंगे तो हमें मिल जाएगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, प्लस जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हमें मिलता है AB प्लस B स्क्वायर माइनस, इसको सोल्व करते हैं तो माइनस C स्क्वायर माइनस AC। तो ये स्टेप हमें मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इधर कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नहीं है कैंसिल होने वाली कंडीशन। इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें जो मिलेगा 1/2, यहाँ पे मिला हमें C माइनस B, और A से हम जब इसमें इंटू कर लेते हैं ये हो जाएगा CA माइनस AB, CA माइनस AB, इधर माइनस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इधर हमें मिलेगा AB प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस AC। तो यहाँ हम देखते हैं कि माइनस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस AB माइनस AB और प्लस CA माइनस AC, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 1/2 इंटू 0 यानी 0। जब हमें मालूम है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जब 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं ABC वो सब कॉलिनियर है। सिंस एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 0, इट इम्प्लाइज पॉइंट्स
ए बी एंड सी आर कोलिनियर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने इस तरह के कॉन्सेप्ट में बात बताई थी कि जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल जब दे रखा होता है तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है उसको हम प्लस माइनस दोनों लिखते हैं। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमें दे रखा है 4 स्क्वायर यूनिट, तो इसको हम प्लस माइनस 4 दोनों साइन के साथ में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर इसको इस पॉइंट को ए मान लें, इस पॉइंट को बी मान लें, इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट्स ये दे रखा है। और हमें मालूम है एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है फॉर्मूला होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। और क्योंकि हमें एरिया दे रखा है इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस दोनों साइन के साथ में हम यूज करेंगे। अब इसके बाद इसे 2 का मल्टीप्लाई अगर हम इधर कर दें तो हमें प्लस माइनस 8 मिल जाता है। और यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेंगे इसकी, तो जगह के 0 4 0 0 2 1 1 1 और इस तरह से हमें ये प्लस माइनस 8 मिल जाता है। तो यहाँ तक तो ये कॉन्सेप्ट हमारा था डिटर्मिनेंट वाला। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, इस वाले पोर्शन को एक्सपेंडिंग अलोंग C2, क्योंकि इसमें लगातार 2 जीरो दे रखी हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग C2, ये तो ट्रिक आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें जीरो वाला पोर्शन, ये वाला जीरो वाला पोर्शन, ये वाला दिखाना नहीं है आपको, सीधे सीधे हम इसको ऐसे करके ख़त्म कर लेंगे। साइन देखते हैं क्या आता है, तो इसमें देखो प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है तो माइनस का 2 लगाएंगे, इनटू ये ख़त्म हो जाएगा, इधर ये ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे k -4 हो जाएगा, k -4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 8। इसे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो -2 के प्लस 8, यानी हमने इसमें -2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है, -2 के प्लस 8 इक्वल्स टू प्लस माइनस 8। अब हम क्या करते हैं, इसको 2 बार में सॉल्व करेंगे। जो पहला वाला पार्ट है हमारा -2 के प्लस 8 इक्वल्स टू 8, यानी हम पॉजिटिव साइन के साथ में लेंगे, तो -2 के इसको उधर ले जाएंगे तो हमें 0 मिलेगा। इस तरह से k की वैल्यू हमें 0 मिल जाती है। और इसके बाद अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो इसमें हम -2 के प्लस 8 इक्वल्स टू माइनस का साइन लेंगे, हम -8 हो जाएगा, 8 को उधर ले जाएंगे तो -2 के -16, और इस तरह से हमें k की वैल्यू 8 मिल जाती है। यानी k की वैल्यू जो हमें मिली वो 0 और 8 2 वैल्यूज मिल गई। सेम कंडीशन यहाँ पर है। अगर यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं और वो हमें दे रखा है प्लस माइनस का 4, तो 1/2 ये जगह -2 0 0 4 और 0 k 1 1 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। 2 का इसमें इंटू कर लेंगे तो हमें ये प्लस माइनस का 8 मिल जाएगा। और इसको एक्सपेंड करेंगे अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, कि उसमें लगातार 2 जीरो दे रखे हैं इस पर। इधर ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 2 इंटू 4 माइनस k। अब क्या करेंगे, -4 से इसमें इंटू कर लेंगे तो -8 प्लस 2k इक्वल्स टू प्लस -8, 2k इक्वल्स टू प्लस -8 प्लस 8। कंडीशन वही वाली है जो यहाँ थी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर k की जो वैल्यू मिलेंगी हमें वो 0 और 8 दोबारा मिल जाएंगी। सॉल्यूशन वही रहेगा हमारा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। हमें डिटर्मिनेंट का यूज़ करना है और इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन कंसीडर कर लेते हैं जिसका नाम है L, और यहाँ पर इस पर 3 पॉइंट्स ले लेते हैं
और हमें मालूम है ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर ये जो 3 पॉइंट्स हमने लिए हैं वो कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे। और हमें ये भी मालूम है कि जब पॉइंट्स कॉलिनियर होते हैं तो तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो इसमें 2 पॉइंट्स ऑलरेडी दे रखे हैं, इसको 1,2 कंसीडर कर लेते हैं, इसको 3,6 कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर किए तो वैल्यूज़ दे रखी हैं, हम जो कंसीडर करेंगे वो थर्ड वाला पॉइंट यानी x, y। हमने इस पॉइंट को x, y कंसीडर किया है और हमें x और y वेरिएबल्स में ही इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस द पॉइंट्स a, x, y, b 1, 2 and c 3, 6 are collinear, it implies area triangle ABC equals to 0। जब पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 और इक्वल टू 0। 2 का इसमें अप्लाई कर लेते हैं, इधर 0 मिल जाएगा हमें। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं पॉइंट्स की। तो यहाँ हमें दे रखा है x y 1 2 और इधर 3, 6 1 1 1। ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में मिल जाता है। अब इसको करेंगे हम एक्सपेंड अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। जब हम R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो हमें मिलता है x इंटू ये खत्म हो जाएगा, इधर ये खत्म हो जाएगा, तो 2 - 6 माइनस y इंटू इधर ये खत्म हो जाएगा, इधर ये खत्म, तो 1 माइनस का 3 1 - 3 प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा इंटू ये दोनों खत्म हो जाएंगे तो 6 - 6 ये हो जाएगा 6 - 6 और इधर हमें इसकी वैल्यू 0 दे रखी है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो -4 यहाँ बचता है, तो ये -4x हो जाएगा माइनस यहाँ पे 1 - 3 का मतलब -2 का -y इंटू करते हैं तो हमें मिलता है प्लस का 2y। इधर 6 - 6 0 हो जाएगा, 0 का 1 में इंटू करेंगे तो 0 इक्वल टू 0। तो हमें मिलता है माइनस का 4x प्लस का 2y इक्वल टू 0। इसको अगर हम -2 से डिवाइड कर लेते हैं तो -2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2x माइनस y इक्वल टू 0, जो कि एक रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम है, आप लोगों को अपने आप करना है। सेकंड वाला पार्ट बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स। किसी ट्रायंगल का जो एरिया है वो 35 स्क्वायर यूनिट्स दे रखा है विद वर्टिसेस 2, -6 एंड 5, 4 एंड k, 4। और ट्रायंगल के वर्टिसेस उसने दे रखे हैं 2, -6 5, 4 एंड k, 4। देन द वैल्यू ऑफ k इज, यानी k की जो वैल्यू निकल के आएगी हमें फाइंड करनी है। ऑप्शन से इसमें 4 दे रखे हैं, तो देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है इसमें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब गिवन होता है और k की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो उस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम प्लस माइनस दोनों साइन के साथ में इस्तेमाल करते हैं। तो एरिया ट्रायंगल इक्वल्स टू 35 स्क्वायर यूनिट और फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1 इक्वल टू प्लस माइनस 35। जब हम इसका मतलब इसमें कर लेते हैं तो हमें मिलता है प्लस माइनस 70। वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स की। तो हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 2 - 6 5 4 और इधर दे रखा है k4 1 1 1। इतना आ गया। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, इसको हम R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले 2 आएगा, इधर ये खत्म हो जाएगा, इधर ये खत्म हो जाएगा, तो 4 - 4 -6
इंटू ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, तो 5 माइनस के प्लस 1 इंटू इधर ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, तो 5 4 जा 20 और माइनस 4 के 20 माइनस 4 के इक्वस टू प्लस माइनस 70 प्लस माइनस 70। ये हमें इक्वेशन मिल जाती है इन वन वेरिएबल। तो ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू 5 माइनस के प्लस 20 माइनस 4 के 1 का इंटू करेंगे तो ये मिलेगा हमें इक्वल टू प्लस माइनस 70। 6 का जब इसमें इंटू करते हैं तो हमें मिलता है 30 माइनस 6 के प्लस 20 माइनस 4 के इक्वल टू प्लस माइनस 70। तो माइनस 6 के माइनस 4 के, तो हमें इस तरह से ये मिल जाता है हमें माइनस का 10 के प्लस 30 प्लस 20 प्लस 50 इक्वस टू प्लस माइनस 70। 50 को उधर ले जाते हैं तो माइनस 10 के इक्वस टू प्लस माइनस 70 माइनस 50। अब हम क्या करते हैं, के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक बार पॉजिटिव साइन लेते हैं और एक बार नेगेटिव साइन लेते हैं। तो हमारे पास माइनस 10 के इक्वस टू 70 माइनस 50, जब हम पॉजिटिव साइन लेते हैं 70 का, तो माइनस 10 के इक्वस टू 20 और इस तरह से हमें के की वैल्यू माइनस 2 मिल जाती है। इधर माइनस 10 के इक्वस टू माइनस 70 माइनस 50, तो माइनस 10 के इक्वस टू माइनस 120, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से हमें के की वैल्यू 12 मिल जाती है। तो मैं समझता हूँ आज की एक्सरसाइज में जितनी भी हमने क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे के सारे आसानी से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा, मैं उनको दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।